तो चलिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया। निकुंज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज गुड मॉर्निंग जो है मार्केट्स की भी ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, और कल एक शार्प रिवर्सल निचले स्तरों से हमने आते हुए देखा। सर, जो रिवर्सल दिखा है हमें, क्या वो सस्टेन हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन के वोटर टर्नआउट के डेटा पे नज़र है, क्या वहाँ से कुछ संकेत लेने चाहिए और क्या एक प्री इलेक्शन रैली की उम्मीद करें? देखिए, कल का बाउंस एक्सपेक्टेड ही था, शायद हम बात कर भी रहे थे इस पे कि एक बाउंस जी। इज राउंड द कॉर्नर। अब मार्केट जिन कारणों से जा रहा है, क्या वो कारण एड्रेस हो चुके हैं? क्या एफआई सेलिंग कल के मार्केट के अंदर भी कैश मार्केट में एक बड़ा सेल नंबर था। विक्स कल के शॉर्ट कवरिंग के बावजूद भी नहीं गिरी थी, और इलेक्शन अनसर्टनिटी तो 4 जून के बाद ही हमें पता लगेगा कि किस आर या पार मार्केट कैसा जाने वाला है। तो जो कंसर्न्स की वजह से मार्केट गिर रहा है, या जिन कंसर्न्स की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही है, वह एड्रेस नहीं हुए हैं। तो अब दो सिनारियो हो सकते हैं कि आज की टुडे आफ्टर, बिकॉज एसजीएक्स ऊपर है, गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, तो आप थोड़ा हल्का में ग्रीन में खोलेंगे। उसके बाद अगर एफआई सेलिंग वापस आ गई तो आप फिर नीचे आ सकते हैं। या फिर अगर आपको एक बाउट ऑफ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो हम देख रहे हैं कि रिटेल का एफएनओ का डेटा है, उसमें शॉर्ट ज़्यादा है, आप वो डिस्कस कर चुके हैं, तो वो चेंज हो सकता है। मगर मार्केट के अंदर इस समय कोई बहुत स्पष्टता से आप कुछ नहीं बोल सकते हैं कि नियर टर्म में मूव क्या रहेगा। देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख क्लोज आती रहेगी, वो काना फूसी खुसफुस मार्केट के अंदर चलती रहेगी। कभी मार्केट बोलता है जी वोटर टर्नआउट कम था, उसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। कल वोटर टर्नआउट ठीक ठाक था, मगर उसकी वजह से फिर अगर उसकी वजह से मार्केट गिरा था, जो मार्केट उछाल आना चाहिए, हो सकता है ऐसा नहीं हो। तो हकीकत यह है कि इस समय मार्केट के अंदर ऐसा फेज़ है जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों पर मार्केट काफ़ी इमोशनल हो चुका है। हम कहते हैं ना जी, मार्केट इस समय एक इमोशनल पैच से जा रहा है, जहाँ पर छोटी खबरों की वजह से बड़े रिएक्शन आ रहे हैं। भले आप कंपनियों के नतीजों में देखें, भले आप वो देखें स्टॉक्स में क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, टाटा मोटर के नंबर इतने ख़राब नहीं थे, 10% नीचे। जोमेटो के नंबर ठीक ठाक थे, मगर जोमेटो के नंबर के बाद 204 205 पे शायद शेयर था, उससे सीधा 180 95 80 85 पर गिरा, उसके बाद सीधा ऊपर हो गया। तो ये देखिए किस प्रकार का एक एंड में वी शेप हुआ था। तो यही मार्केट में इस समय हो रहा है कि छोटी छोटी बातें बड़ा बड़ा मूव प्रोवाइड कर रही हैं। तो ठीक कह रहे हैं निकुल सर, क्योंकि जो ये इंडिया विक्स है करीब 20 के जो ऊपर चल रहा है, यही भावनाओं को ट्रिगर कर रहा है। और जो भाव और भावनाएं हैं उसमें टिपिकली थोड़ी भावनाएं ज़्यादा हो गई हैं। और हमको सर आदत नहीं है 20 के विक्स के साथ काम करने की, हमारी तो आदत ही है 12-13 के विक्स के साथ काम करने की। इसलिए टिपिकली ये जो रिएक्शन अभी आपने नोटिस करवाया ना, ये फील होता है स्क्रीन रीडिंग से। निकुल सर, कल जोमेटो के नंबर आया और आप कल बता भी रहे थे आप इसको क्लोजली कीनली वॉच भी करते हैं। जोमेटो के नंबर्स के बाद का आपका रिएक्शन? ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेज रिपोर्ट्स इसको ऐड कह रही हैं, 250 तक का टारगेट दे रही हैं। निम्बी जोमेटो करीब 1 सवा साल पहले 55-60 रुपये था, उसके बाद वह करीब 200 रुपये हो चुका है। तो इसके अंदर इजी मनी फेज़ जो है वह ख़त्म हो चुका है, मगर इसके अंदर जो बेस्ट ग्रोथ ऑफ फेज़ है वह भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो दो बात मैं अलग अलग बता रहा हूँ। इजी मनी फेज़ था जब कंपनी में घाटा था, किसी को उम्मीद ही नहीं थी कंपनी कभी प्रॉफिट बनाएगी, किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि कंपनी कभी पैट ऑन आउट ऑफ पैट लेवल इसके अंदर कभी प्रॉफिट आ सकता है। मगर उन्होंने फूड डिलीवरी को टर्न करा, और ब्लिंकिट जहाँ पर सब इन्होंने बोला था, इन्होंने एक गलत एक्विजिशन करा था, तब वह इनके लिए ग्रोथ का सेंटर बन चुका है। तो अब इसी पूरे चेंज की वजह से जोमेटो का जो स्टॉक है वह 55-60 रुपये से करीब करीब 200 रुपये हो चुका है। तो इजी मनी इन जोमेटो इज़ बीन मेड नाउ। इसकी मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ से ऊपर है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास किसी भी कंपनी की, 1 लाख करोड़ के ऊपर किसी भी कंपनी की मार्केट कैप हो जाती है तो मेरी जहन के अंदर मैं उसको लार्ज कैप हमेशा बोलता हूँ, मिड कैप भी नहीं बोलूँगा। तो जोमेटो अब एक लार्ज कैप जैसा शेयर हो चुका है, वन। दूसरा, हाई ग्रोथ इसकी ख़त्म नहीं हुई है। फूड डिलीवरी में ग्रोथ आ रही है, ब्लिंकिट में ग्रोथ आ रही है। मैनेजमेंट ने कुछ भी कॉल में ऐसा नहीं कहा है कि जिसकी वजह से कहीं भी लगे कि ग्रोथ कम हो सकती है। मगर इसके अंदर अब जो स्टॉक का मूव रहेगा वह अर्निंग्स और वह फ्यूचर ग्रोथ पर डिपेंड करेगा। जो टर्न अराउंड था, जो कि एक एक्सेस पेसिमिज्म था, वह मुझे हिसाब से जोमेटो में अब सारा करेक्ट हो चुका है। सो इजी फेज ऑफ द जोमेटो रैली इज़ बिहाइंड अस। अब आपको अगर जोमेटो रखना है तो अब आपको भाई वेट करना चाहिए कि
इलेक्शन के आसपास कोई अनसर्टनिटी आती है, कई कई बड़ा मार्केट में पैच आता है, क्योंकि जोमेटो में करेक्शन नहीं आया है, तो उसका इंतज़ार करें। हो सकता है वो आपके लिए वो 150 हो सकता है आपके लिए 160 हो, वो आपकी पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट स्किल है। मगर जोमेटो जैसा शेयर अब ख़राब समय में लेकर के पैसा बनाएगा रादर देन द मोमेंटम व्हाट इट हैज़ एग्जिबिटेड। आई थिंक बेस्ट ऑफ द मोमेंटम गेन इन जोमेटो आई थिंक इज बिहाइंड अस। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। आपसे ना अभी मैं एचएल पर बातचीत कर रहा था और उस पर मैं टेक्निकल व्यू भी ले रहा था। एचएल को लेकर सर आपकी रीडिंग क्या कहती है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो अच्छी आई हैं और हम देख रहे हैं कि अच्छे से ऑर्डर भी इनको मिले हैं, सेना की तरफ से भी, विदेशों से भी ऑर्डर मिले हैं। एचएल आपको कैसा लग रहा है? अभिषेक, वही जोमेटो जैसी कहानी मुझे लगती है। एचएएल के अगर आप स्टॉक को देखें तो कोविड के बाद वो करीब करीब 7-8 गुना हो चुका है। कोविड के आसपास जब पेसिमिज्म पीक पे था तो एचएएल का शेयर अगर आप देखें, प्रोड्यूसर्स आप दिखा भी देंगे हमारे, 500 550 के आसपास था। उसके बाद ये करीब करीब 4000 हो चुका है। तो अगेन ईजी मनी इन अ स्टॉक लाइक एचएएल विच वाज अ फंक्शन ऑफ डिफेंस री रेटिंग, दैट इज़ बिहाइंड अस। मगर एचएएल जैसी कंपनी है, इसके अंदर ग्रोथ आती रहेगी, इसकी टर्मिनल वैल्यू बढ़ती रहेगी, 15 से 20% पर इसके अंदर हम ग्रोथ देखते रहेंगे। तो आज यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है जहाँ उन्होंने एक बड़ा अपग्रेड करा है, जिससे मैं सहमत हूँ कि इसके अंदर ऑर्डर ग्रोथ 20-25% की रहेगी, जिसके अंदर साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी वेरी लार्ज है। देखिए एचएएल के अंदर अभी टर्निंग पॉइंट जब आएगा जब एचएएल नई चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करेगा। क्या यह नई चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? कैन दे रियली मूव अप द वैल्यू चेन इन मेकिंग इंडिया मेड एयरक्राफ्ट्स टू वर्ल्ड लेवल? अभी तक तो एचएएल जो कर रहा है वो बना रहा है एयरक्राफ्ट जो इंडियन आर्मी को एक सब्सिट्यूट के तौर पे दिए जा रहे हैं। मगर क्या एचएएल एक डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है आने वाले 5 या 6 साल में? जैसे कि हमारी जो बड़ी फ्लीट है हमारे फाइटर जेट की, वह अभी भी इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। क्या एचएएल इस पायदान पर पहुंच सकता है, एक सरकारी कंपनी हालांकि, कि वह आने वाले 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर ग्लोबल प्रेफर्ड वेंडर हो जाए जिन कंट्रीज़ को प्लेन खरीदने हैं उसके लिए? अगर एचएएल वो हो सकता है तो एकदम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो जाएगी। मगर मुझे लगता है कि एचएएल का जो स्टॉक है, अगेन ये जो बैड पैचेस आते हैं मार्केट के अंदर, जैसे भी बैड पैच चल रहा है, पीसीयूज के अंदर थोड़ी मारा पीटी हो रही है, उस बैड पैच पर आपको धाक लगा के रखनी चाहिए। और जब धाक लगा के रखिए, जब मार्केट में थोड़ी वॉलीटिलिटी आती है तो सब एक साथ चीज़ें नीचे आती हैं और उस समय आपको एचएएल जैसे शेयर में निवेश करना चाहिए। ठीक है, एचएएल को लेकर ये व्यू बिल्कुल सटीक आपके लिए रहा है। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जोमेटो पे भी एक बार किरण आपसे राय चाहिए, क्योंकि कल नतीजे आए थे, स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल ज़रूर हुआ था, पर अब ब्रोकरेजेस ने कॉन कॉल के बाद जो है अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं। कई सारे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट है, पर जिस तरीके से 200 के प्राइस और भाव के आसपास जो है ये स्टॉक अभी ऊपर नीचे कर रहा है, क्या अभी भी मौका है यहाँ पे लेने का, या फिर अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और फिर निचले स्तरों पर बाई की रणनीति बनाएं? सो ओवरऑल डेली चार्ट अगर हम देखें तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, साथ ही साथ 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। पिछले 1 महीने से इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि 200 का एक स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस के बैठा हुआ है। लास्ट 2 दिन में हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में 200 के ऊपर क्लोज हुआ, कल 200 के ऊपर गैप अप हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, नीचे में उसने वापस 187 के लेवल के आसपास का लो बनाया था। तो एक हाई वोलेटाइल सेशन था, लेकिन ओवरऑल चार्ट मुझे लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग में है। सो करंट मार्केट प्राइस से आप ले सकते हो, अगर आपको मोमेंटम चेस करना है तो 200 के ऊपर वापस अगर स्टॉक टिक जाएगा तो देयर आर चांसेस कि हम वहां से एक मोमेंटम देख सके। तो कंडीशनल बाइंग के लिए 200 का लेवल आप ध्यान रखिए, जैसे ही 200 का लेवल क्रॉस होता है आप बाई कीजिए। नीचे में जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है वो 190 का आप मेंटेन कीजिए। अगर 200 के ऊपर स्टॉक टिक जाता है तो देयर आर चांसेस कि हम 220 230 तक के लेवल देख सकते हैं। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये समर सीजन जा रहा है या तो वेकेशन सीजन जा रहा है, आने वाले समय में इसके नतीजे भी अच्छे आ सकते हैं। तो एक टेक्नो फंडा कॉल के हिसाब से 190 के पोजिशनल स्टॉप लॉस से डेफिनेटली जोमेटो बाय कर सकते हैं।